तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। जिसकी आज की वीडियो में एक बहुत सुंदर डिज़ाइन हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप इस डिज़ाइन को बच्चों के स्वेटर में डाल सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिज़ाइन को आप चाहें तो 2 कलर से भी बना सकते हैं और मल्टी कलर में भी आप इसे बना सकते हैं। आज मैं आपको इसे मल्टी कलर में बनाना बता रही हूँ। इसे बनाने के लिए आपको 8 के मल्टीपल में +4 करके फंदे लेने हैं। तो यहाँ पर सिलाई पर हमने 20 फंदे डाल लिए हैं। 8 के मल्टीपल में 16 और +4 करके 20। तो इसमें हम बनाना सिखाएंगे। आप अपने स्वेटर के अकॉर्डिंग फंदे इस हिसाब से डाल लें। चलिए इसकी पहली सिलाई बनाते हैं। फर्स्ट रो बनाने के लिए हमें अपना बेस कलर लेना है, जिससे आपने बॉर्डर बनाया है। तो यहाँ पर हमने क्रीम कलर से बॉर्डर बनाया है, तो हम यही ले रहे हैं। क्रीम कलर से आपको सारे फंदे सीधे बनाने हैं। ये हमारे डिजाइन की पहली सिलाई है। हम अपने डिजाइन की राइट साइड में है, यानी फ्रंट साइड में है, और सारे फंदे सीधे बुनेंगे। ये देखिए, फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है। आते हैं बैक साइड में। बैक साइड में भी हम अपने बेस कलर का ही यूज करेंगे, क्रीम कलर का, और सारे फंदों को हमें उल्टा बुनना है। ये देखिए, सेकेंड रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। आते हैं फ्रंट साइड में। यहां पर भी हम बेस कलर का ही यूज करेंगे और सारे फंदे सीधे बुनेंगे। पहली सिलाई में हमने सारे फंदे सीधे बुने, दूसरी सिलाई में हमने सारे फंदे उल्टे बुने, और अब ये तीसरी सिलाई है, इसमें भी हमें सारे फंदे सीधे ही बनाने हैं। पहली 4 सिलाई हमें सीधा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करनी है। बैक साइड में आते हैं, सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। ये देखिए, फोर्थ रो कंप्लीट हो गई है और अब हम फ्रंट साइड में आ गए हैं। यहां पर हमें दोनों कलर का यूज करना है। जो भी आपने दोनों कलर लिए हैं उनका यूज करेंगे। पहले 4 फंदे तो हम क्रीम कलर से बुनेंगे। 1 2 3 4। ये देखिए, पहले 4 फंदे क्रीम कलर से बुने। अगले 4 फंदे हम अपने सेकंड कलर से बुनेंगे। 1 2 3 4। अब देखिए, 8 फंदों का ये रिपीट पैटर्न है। पूरी सिलाई आपको इसी तरह से बनानी है। 4 फंदे पहले कलर से, 4 फंदे दूसरे कलर से। ये देखिए, 5वीं सिलाई हमारी इस तरह से कंप्लीट हो गई। बैक साइड में आते हैं। पहले 4 फंदे क्रीम कलर से उल्टे बुनेंगे। ये देखिए, पहले 4 फंदे क्रीम कलर से उल्टे बुन दिए। अगले 4 फंदे हम अपने सेकंड कलर से उल्टे बुनेंगे। तो यहां पर आपको धागे का इस तरह से क्रॉस बनाना है। पहले इस धागे को इधर, इधर इसको इधर। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी यहां पर जाली बन जाएगी। स्टार्टिंग में जब आप धागे का कलर चेंज कर रहे हैं तो इस बात का आप जरूर से ध्यान रखें। सारी सिलाई आपको इसी तरह से कंप्लीट करनी है। जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर से बनाते हुए ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए, ये हमारी छठी सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो गई। छठी सिलाई के बाद अब आते हैं बैक फ्रंट साइड में।
और यहाँ पर देखिए कैसे बनाना है। पहले 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4। अब 4 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब देखिए हमारे पास 4 फंदे हमारे सेकंड कलर से जो हमने बनाए थे वो हैं। इनको कैसे बनाना है, पहले 2 फंदे हम एक साथ लेंगे आगे की तरफ से। ये देखिए दोनों फंदे, 4 में से 2 फंदे एक साथ हमने ले लिए, इन्हें हम सीधा बुन देंगे। क्रीम कलर का ही यूज करना है। ये देखिए इनको हमने सीधा बुन दिया। अब सिलाई पर धागा घुमाएंगे। ये देखिए धागे को घुमाकर हम पीछे ले गए तो ये हमारा एक फंदा बन गया। अब आगे के 2 फंदे के हमें पीछे की तरफ से बैक साइड से बुनना है, तो इसके लिए फंदे को इस तरह से हम देखिए घुमा लेंगे। तो इस तरह से घुमाते हैं, फंदा सीधा हो जाता है। अब बैक लूप से 2 फंदे एक साथ और इन्हें हम सीधा बुनेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 4 फंदे थे, लेकिन जब हमने बुना तो हमारे पास 3 फंदे रह गए। तो एक फंदा हमारा यहाँ पर कम हो गया है, उसे हम अपने डिजाइन में आगे बढ़ाएंगे। चलिए अब इसी को रिपीट करते हैं। 8 फंदों का रिपीट पैटर्न ये ऐसे ही बनता रहेगा। 4 फंदे सीधे बुने, ये देखिए 4 फंदे हमने सीधे बुने। अब इसके बाद 2 फंदे आगे से, दोनों फंदे एक साथ आगे से सीधे बुने। धागे को सिलाई पर घुमाएंगे तो ये एक फंदा बन गया, मतलब सेकंड फंदा। ये फंदा पलट के हमने सीधा किया। अब दोनों फंदे बैक लूप से बनेंगे तो ये हमारा थर्ड फंदा बन गया। तो 3 फंदे हमारे इस तरह से देखिए बन गए हैं। चलिए आपकी सिलाई पर जितने भी फंदे हो आप इस तरह से ही बनाते जाएं। ये देखिए इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गई है। बैक साइड में आते हैं। बैक साइड में ये हमारी 8th रो है, यानी 8वीं सिलाई है। सारे फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। ये देखिए सारे फंदे इस तरह से उल्टे बुनते जाएंगे। ये देखिए कंप्लीट हो गई है हमारी 8वीं सिलाई। आते हैं फ्रंट साइड में। फ्रंट साइड में 9वीं सिलाई, इसको हमें कैसे बुनना है। स्टार्टिंग में हमारे पास 4 क्रीम फंदे थे, उसमें से हम 3 बुनेंगे। अभी हम स्टार्टिंग में जब से बुन रहे हैं हमारे पास 4 फंदे थे, तो हमने ये बुने हैं देखिए 3 फंदे। एक फंदा हमने बचा लिया। अब हम आगे की तरफ से 2 फंदों को एक करेंगे। देखिए ऐसे हमने 2 फंदों का एक किया। सिलाई पर धागा घुमाएंगे तो जो फंदा हमारा कम हुआ था ये यहाँ पर हमने बढ़ा लिया। एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब देखिए जाली वाला फंदा आ गया। सिलाई पर फिर से धागा घुमाएंगे, फंदे को पलटकर सीधा करेंगे और 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। ये देखिए जो फंदा हमारा कम हुआ था वो हमने यहाँ पर हाथ की हाथ बढ़ा लिया है, लेकिन जो पहली सिलाई में कम हुआ था वो हमने अभी भी नहीं बढ़ाया है, उसे हम अगली सिलाई में बढ़ाएंगे। बीच में 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2। जो हमारे पास 4 फंदे थे बीच में, उसमें से हमारे सिर्फ 2 फंदे रह गए, क्योंकि हमने एक फंदा इधर यूज कर लिया और एक फंदा हमें दूसरी साइड में यूज करना है। आगे की तरफ से 2 फंदे एक साथ, सिलाई पर धागा घुमाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से सिलाई पर धागा घुमाएंगे, फंदा पलटकर सीधा करेंगे और ये हमने बैक साइड से दोनों फंदे एक साथ बुने। जब आप लास्ट में आ जाएंगे तो आपकी सिलाई पर 3 फंदे रहेंगे, तीनों को सीधा बुनना है। ये देखिए ये हमारी 9वीं सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। स्टार्टिंग में हमें 3 फंदे सीधे बनाने हैं। इसके बाद 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। यहाँ पर जो फंदा कम हुआ है उसे बढ़ाने के लिए हम धागा घुमाएंगे सिलाई पर, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से धागा घुमाएंगे और 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। बीच में हमारे पास 2 फंदे रहेंगे, दोनों सीधे बुनेंगे और इसके बाद फिर से यही पैटर्न हम रिपीट करेंगे। पूरी सिलाई आपको इसी तरह से बनानी है। बैक साइड की ये हमारी 10th रो है, इसमें सारे फंदे हमें उल्टे बनाने हैं।
ये सारे फंदे हमें उल्टे बनाने हैं इस तरह से। देखिए हम आ गए हैं फ्रंट साइड में। ये हमारे डिजाइन की 11th रो है। इसमें देखिए कैसे बनाना है। स्टार्टिंग में 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 और 4 फंदे सीधे बुने। अब यहाँ पर हम धागा घुमाएंगे और जाली बनाएंगे। जो हमने पहली सिलाई में फंदा कम किया था वो हमारा इस सिलाई में बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने पहले 2 फंदों का एक नहीं किया है, डायरेक्ट हमने धागा घुमाया और जाली बना ली। अब हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 और 3 फंदे सीधे बुनने के बाद आप देख रहे हैं जाली वाला फंदा आ गया। फिर से धागा घुमाकर जाली बनाएंगे और इस बार हम 2 फंदों का एक करेंगे। तो एक साइड में हमने 2 फंदों का एक नहीं किया है, एक साइड में हमें करना है। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पैटर्न बनाने के लिए बीच में 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 फंदे सीधे बुने। अब फिर से वही रिपीट करना है, धागा घुमाएंगे जाली बनाएंगे। यहाँ पर भी देखिए हमने 2 का एक नहीं किया है। अब 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे बुनने के बाद देखिए जाली का फंदा दिखाई देगा इस तरह से। यहाँ पर धागा घुमाएंगे जाली बनाएंगे, फंदा को पलटकर सीधा करेंगे, बैक साइड से 2 फंदे एक साथ लेंगे और ये हमने देखिए सीधे बना दिए। लास्ट में आपके पास 2 फंदे रहेंगे, दोनों को सीधा बुन देंगे। तो इस तरह से ये 11वीं सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। बैक साइड में आ जाते हैं और सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। ये देखिए बैक साइड रो कंप्लीट हो गई। अब अगर आप सामने की साइड से देखते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारा एक पैटर्न पूरा बनकर कंप्लीट हो गया है। अब आपके पास 2 चॉइस हैं, आप चाहें तो इसी कलर से आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं और अगर आप इसे मल्टी कलर में बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेकंड कलर लगा सकते हैं। देखिए मैं आपको एक बार लगाकर दिखा देती हूँ। सेकंड कलर ज्वाइन करने के लिए हमें पहले 4 सिलाई सीधी उल्टी बनानी है। जैसे हमने स्टार्टिंग में, अब हम रिपीट करना शुरू करेंगे। तो हमने 4 सिलाई फ्रंट साइड से सीधा बुना था, बैक साइड से उल्टा बुना था। इसी तरह से बुनकर कंप्लीट करनी है। यहाँ पर डिजाइन की रो 1 को हम रिपीट कर रहे हैं। 12 सिलाई का हमारा डिजाइन है। तो पहली सिलाई हम यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। ये देखिए हमने सारे फंदे यहाँ पर सीधे बना दिए। अब इसी तरह से 4 सिलाई बनाकर हम फिर आपसे दोबारा से मिलते हैं। ये देखिए 4 सिलाई बनाकर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली और अब अपने थर्ड कलर को यानी ग्रीन कलर को भी ज्वाइन कर लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर अपनी 5th रो को रिपीट करेंगे। 5th रो में हमने स्टार्टिंग के 4 फंदे क्रीम कलर से बुने थे। चार फंदे हमने क्रीम कलर से बुने, 4 फंदे ग्रीन कलर से बुनेंगे। अब इसी तरह से बनाते जाएंगे, 4 फंदे क्रीम कलर से और 4 फंदे ग्रीन कलर से। देखिए रो 5th हमारी कंप्लीट हो गई। बैक साइड में आते हैं। रो 6 में जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर से बनाकर कंप्लीट करते हैं।
देखिए रो 6 हमने रिपीट कर ली। ये 4 फंदे हमने देखिए सीधे बुने। अब आगे से 2 फंदे एक साथ लेंगे, धागा घुमाएंगे सिलाई पर और पीछे की तरफ से बैक साइड से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। तो ये देखिए हम रो 7 को यहां पर रिपीट कर रहे हैं। इसी तरह से पूरी सिलाई को हम बनाते जाएंगे। ये देखिए बैक साइड में आते हैं और सारे फंदों को उल्टा बुनेंगे। यहां पर आ गए हैं हम रो नंबर 9 में। पहले 3 फंदे सीधे बुनेंगे, तीन फंदे सीधे बुने। आगे की तरफ से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। ये देखिए अब ये हमारे पास जाली वाला फंदा आ गया है, तो दोनों तरफ जाली बनानी है। पहले धागा घुमाकर एक जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा घुमाकर दूसरी जाली बनाएंगे और फंदे को पलटकर सीधा करेंगे। बैक साइड से 2 फंदे एक साथ। ये देखिए यहां पर एक पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया। अब बीच में 2 फंदे सीधे बुनेंगे। जो नीचे हमारे पास 4 फंदे थे उसमें से अब हमारे पास सिर्फ 2 फंदे बचे हैं। फिर से ऐसे ही करेंगे, 2 फंदे आगे की तरफ से एक साथ लेंगे, धागा घुमाकर जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा घुमाकर जाली बनाएंगे और इस बार बैक साइड से 2 फंदे। तो ये देखिए ये हमारा दूसरा पैटर्न कंप्लीट हो गया। आपकी सिलाई पर जितने भी फंदे हैं उनको सभी को इसी तरह से बनाना है और लास्ट में बचेंगे 3 फंदे। तीनों फंदों को सीधा बुनेंगे। बैक साइड में आ जाते हैं और सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। अब आ गए हैं फ्रंट साइड में और 11th रो में। पहला फंदा, पहले हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे, अब देखिए 4 फंदे सीधे बुनने के बाद जाली आ गई, धागा घुमाएंगे, जाली बना लेंगे, 3 फंदे सीधे, ये 3 फंदे सीधे बुने। फिर से देखिए जाली आ गई, धागा घुमाकर जाली बनाएंगे और इस बार 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। एक साइड में एक फंदा, दूसरी साइड में 2 फंदे। तो हमारी पहली सिलाई में जो फंदा कम हुआ था वो इस बार देखिए बढ़ गया। एक पैटर्न कंप्लीट हुआ। बीच में 2 फंदे सीधे, फिर से यही रिपीट करेंगे। आपकी सिलाई पर जितने भी फंदे रहेंगे सब इसी तरह से बनते जाएंगे और लास्ट में देखिए 2 फंदे बचेंगे, दोनों को सीधा बुन देंगे। तो ये हमारी हो गई 11th रो कंप्लीट। बैक साइड में आते हैं 12th रो में और सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। ये देखिए सभी 12th रो को हमने फिर से रिपीट कर लिया अपने सेकंड कलर के साथ। तो यहाँ पर देखिए एक बार हमने नीचे बनाया, एक बार ऊपर हमने इस तरह से बनाया। तो आप मल्टी कलर में भी इस डिजाइन को बना सकते हैं। अगर आपको इसे 2 कलर में देखना है तो वो चैनल पर पहले से ही है, आप वो डिजाइन भी देख सकते हैं और आप इसे मल्टी कलर में भी ट्राई कर सकते हैं। आपको ये डिजाइन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा।